हिंदुस्तान के सभी हिंदुस्तानियों को ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय नागद्वार हरियर। मैं शंकर वैद्य नागपुर महाराष्ट्र से। आज आपको मैं दूध के फायदे बताऊंगा। हर जीव में जो दूध होता है, कोई भी प्राणी रहे उसका जो दूध होता है उसकी ताकत क्या होती है, उस हर जीव का दूध अलग होता है और बहुत सी समस्याओं में उस दूध का उपयोग किया जाता है। ऐसा कोई जानवर नहीं है जिसके दूध का उपयोग अलग तरीके से ना हो। हर कोई बोलता है कि गौ माता का दूध ही पियो। ठीक है, पीने के लिए सिर्फ गौ माता का पीना चाहिए, लेकिन बाकी जो जीव जंतु है, जानवर है, उनका भी दूध शरीर के लिए हेल्दी होता है। गधी का दूध है, गधा और गधी का दूध भी फायदेकारक है। घोड़ी का भी दूध फायदेकारक है। शेरनी का भी दूध फायदेकारक है। लेकिन फ़ायदे मतलब कौन से फ़ायदे, बहुत से लोगों को नहीं पता है कि फ़ायदे मतलब ठीक है दूध है, ऐसा नहीं होता। जीव अलग है तो दूध भी अलग काम में ही आता है। गौ माता का दूध ममता से भरा हुआ आता है, शरीर के लिए अमृत से भी बढ़कर होता है। शरीर में अगर सिर्फ दूध ही पीना है तो गौ माता का पियो, ज़िंदगी भर पीना है तो। लेकिन बाकी जो जीव जंतु है उसका भी दूध आवश्यक होता है। इंसानों के लिए जब बच्चा जन्म लेता है तो अगले 9 महीने तक बच्चे को माता का ही दूध देना चाहिए। सिर्फ माता का दूध, सिर्फ 9 महीने तक माता का ही दूध दो। उसके बाद उसको हल्का सा भोजन दो। हल्का भोजन से स्टार्ट करते हुए उसको भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन जो बाकी जानवर जो होते हैं उसका दूध अगर पिलाते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं, बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। पहले के ज़माने में जो हमारे जो पूर्वज थे, अभी भी बहुत सी जगह पे बाकी जानवरों का दूध का उपयोग किया जाता है। जैसे बकरी का जो दूध होता है उसका उपयोग दूध दवा के साथ पीलिया की समस्या के लिए ठीक किया जाता है। गौ माता का जो दूध होता है उसको अगर पीते हैं, अगर हमेशा पीना है तो गौ माता का ही दूध पीना चाहिए। लेकिन गौ माता कौन सी, वो भी महत्वपूर्ण है। जो देसी गौ माता है, विज्ञान ने उसके दूध को 2 नंबर दिया है। 2 नंबर का दूध बोलते हैं उसको, मतलब उसका जो उन्होंने काउंटिंग किया है। जो जर्सी है वो विदेशी टेक्निक से इंजेक्शन द्वारा, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोल सकते हैं अपन, तो उसका उपयोग करके वो गौ माता जो होती है वो जर्सी होती है, वो रासायनिक तरीके से उसका जो निर्माण होता है वो उसका दूध नंबर 1 विज्ञान ने कहा है। जबकि देसी गौ माता जो होती है वो देसी पहचानने के कैसे, ये महत्वपूर्ण है। देसी गौ माता पहचानना भी बहुत कठिन है। देसी गौ माता उसको बोला जाता है जिसके कंधे पे, जिसका कंधा उभरा हुआ हो। जो उभरा हुआ रहता है वो शिवलिंग होता है, भोलेनाथ होते हैं। तो नंदी जो रहता है, नंदी के कंधे पे शिवलिंग होता है, मतलब भोलेनाथ होते हैं। नंदी भोलेनाथ के सिवा रह नहीं सकता। पोले के एक दिन पहले उसके खान की पूजा की जाती है। उसको कंधा जो बोला जाता है, जो उभरा हुआ रहता है ना, वो शिवलिंग होता है, तो उसकी पूजा की जाती है। तो वो होता है देसी। और उसकी झालर बड़ी होती है। गले की जो झालर होती है वो बहुत बड़ी होती है। अलग अलग प्रकार की गौ माता है देसी वाली। हर वातावरण में अलग अलग निसर्ग ने उस जगह पे उस गौ माता का निर्माण किया है। गुजरात साइड की गौ माताएँ अलग है, नागपुर साइड की, विदर्भ की गौ माताएँ अलग है, मराठवाड़ा साइड की गौ माताएँ अलग है। तो अलग अलग गौ माताएँ हैं। लेकिन गौ माताओं का जो देसी गौ माता होती है उसका दूध अगर पीते हैं तो ज़िंदगी भर अगर कोई पीता है लिमिट में तो उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और दूसरी बात, जो कोई बोलता है कि कब्ज होता है, तो वो हम जो अभी दूध पीते हैं वो देसी गौ माता का दूध नहीं है, उसके कारण कब्ज वगैरह बनता है, एसिडिटी बनती है। देसी गौ माता के दूध से एसिडिटी या कब्ज नहीं बनता है। और गधी का दूध जो होता है उसका जो फ़ायदा होता है, गधा और गधी, तो गधी का दूध मिलता नहीं है। अगर मिल जाए तो आपका बच्चा अगर दूध पीता हुआ बच्चा है, 1 साल का, 2 साल का, कोई दूध पिलाता रहता है 2 साल तक, तो ज़्यादा दूध पिलाना उचित नहीं होता। दांत जो रहते हैं वो फाँकते हैं। तो बच्चों को दूध 1 साल पिलाओ, ज़्यादा 1.5 साल तक पिलाओ, और उसको भोजन की आदत डालो। तो देसी अपने जो बच्चा जो होता है, बच्चा जब माता का दूध पीता है, 2 महीने का, 4 महीने का बच्चा है, तो उसको गधी का दूध पिलाओ, 1 चम्मच, आधा चम्मच। गधी का जो दूध होता है बहुत महंगा मिलेगा तो भी चलेगा, 500 का अगर वो लेते हैं 5 ml 10 ml तो भी लाओ। और वो बच्चे को, दूध पीते हुए बच्चे को वो दूध पिला दो, आधा चम्मच 1 चम्मच। उसको पेट की समस्या नहीं होगी। अगर वो मिठाई वगैरह खाएगा तो उसके पेट में कीड़े नहीं पड़ेंगे, जंत नहीं होंगे। जो जंत जो होते हैं वो हानिकारक होते हैं।
परेशानी होती है, फिर उसके बाद दस्त वगैरह चालू हो जाता है। तो देसी अपने जो अपना जो गधी जो होती है, गधी का दूध लाओ और छोटा चम्मच से 1 चम्मच दूध तुरंत लाना है, तुरंत पिलाना है दूध को। अगर आप ला के रख देंगे तो उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं। किसी भी दिन ला सकते हैं, सुबह सुबह जाओ और सुबह सुबह तुरंत लेके आओ। इसलिए गधी का दूध का पता करो। अगर आपका बच्चा वगैरह है तो बड़ा बच्चा है तो पिला दो, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं होगा। अगर दूध पीता हुआ बच्चा है तो उसको पूरा फ़ायदा होगा, बड़ा होने के बाद उसके पेट की बहुत सी समस्याएं नहीं होगी। ये गधी के दूध की ताकत है। अब रहे घोड़ा घोड़ी, तो घोड़ी का जो दूध होता है उसके मांसपेशियों की एक्टिव करने की क्षमता उसमें घोड़ी के दूध में होती है। और जो शेरनी का जो दूध होता है वो मिलता ही नहीं है, लेकिन उसके भी फ़ायदे हैं। तो शेरनी का जो दूध होता है वो शेर की तरह इंसान को हिम्मतवान बनाता है। शिकार करने की क्षमता होती है शेरनी में, तो शेरनी के दूध से होती है। जैसे गधी का दूध जो है, अगर कोई बच्चा पी ले तो उसके पेटों की समस्या नहीं होती, पेट की समस्या नहीं होती। हकीकत है, गधी का दूध पीने से बच्चों को मात्र 5 ml, आधा चम्मच, छोटा चम्मच आधा चम्मच, 1 चम्मच अगर पिला देते हैं, एक आध बार भी पिला दो काफ़ी है। वो ज़िंदगी भर उसके पेट की समस्याएं नहीं होगी, उसके पेट में कीड़े जंतु वगैरह नहीं होंगे। मीठा खाने से बच्चों के पेट में जंतु होते हैं, फिर जंतु की गोली खिलाई हुई जाती है। स्कूलों में गोलियाँ बांटी जाती है फ्री में, और फिर हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। मीठा खाने से पेट में जंतु होते हैं और बहुत सी समस्या होती है। तो वो गधी का दूध पिलाने से समस्याएं नहीं होती। लेकिन आप गौमाता के दूध पिलाओगे तो ये फ़ायदा नहीं देंगे, क्योंकि गधी का दूध जो फ़ायदेकारक है वो गधी का ही दूध है। बकरी का दूध हर किसी को सूट नहीं होता, उसको पिलाओ मत। तो फिर बीमारियों में अगर है तो आप उसमें दवा मिला के, जो हमारी जो भी दवा रहती है आयुर्वेदिक, उसका उपयोग करके दूध में, गधी के दूध में देना, अपने बकरी के दूध में देना पड़ता है। तो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु है तो उसका भी, उनके भी दूधों का उपयोग होता है। तो यही मेरा कहना है कि आप अवश्य अपने बच्चों को पिलाओ, और बच्चा है तो, बड़ा है तो फिर भी पिला सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है गधी के दूध का। तो ऐसे दूधों के प्रकार होते हैं, दूध के वो फायदे होते हैं। तो यही आप महत्वपूर्ण वीडियो था दूधों के लिए, दूध कौन सा पीना चाहिए। तो सभी हिंदुस्तानियों को ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय महाकाल जनकद्वार, हरिहर।